के रवि भदौरिया जी होंगे और साथ में होंगे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजपाल सिंह जी। चारों मेहमानों को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं अगले सेशन के लिए। लगातार उज्जैन और उज्जैन जिले के लेकर ये चर्चा जारी रहेगी। आमंत्रित हैं एक बार फिर राजपाल जी, रवि राय जी, विवेक जोशी जी, रवि भदौरिया जी। आप सभी मेहमानों को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं अगले सेशन की चर्चा के लिए। ये चर्चा का दौर लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। इसके बाद भी कुछ सेशंस और हैं जिनमें कांग्रेस विधायक महेश परमार मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुकेश ठटवाल जो महापौर हैं वो मौजूद रहेंगे और साथ में हमारे होंगे चिंतामण मालवी जी। चलिए अगले सेशन की शुरुआत करते हैं उज्जैन की चर्चा के साथ, उज्जैन के संवाद के साथ। हेलो, चेक। एक कैमरा सामने भी है। जी जी, चलिए अगले सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा, जानने की कोशिश की और ये चर्चा चूंकि प्रदेश स्थिति थी पहले सेशन की, लेकिन धीरे से क्योंकि संवाद उज्जैन के लिए है तो अब उज्जैन की विशेष चर्चाओं की तरफ बढ़ते हैं। खास तौर पे जो विकास कार्य हुए हैं उसके लिए लगातार हमारे अगले 3 सेशन इसी श्रृंखला के रहेंगे। इसी की शुरुआत करते हैं अपने मेहमानों के साथ में। रवि राय जी आपका स्वागत है, साथ में विवेक जोशी जी आपका स्वागत है, साथ में हमारे राजपाल सिंह जी हैं आपका स्वागत है, और रवि भदौरिया जी। आप चारों मेहमानों का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं। अगर उज्जैन की बात करते हैं सर, तो बाबा महाकाल की ये नगरी है। इस धार्मिक नगरी में अगर हम देखें तो श्रद्धालु उतनी ही संख्या में आते हैं और करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। महाकाल लोक बना, व्यवस्थाएं बनाने की बात हुई। लेकिन राजपाल जी आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, प्रदेश सरकार ने इतने कार्य किए, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपका कोई रिश्तेदार मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के बाहर से जब आता है तो व्यवस्थित रूप से बाबा महाकाल के दर्शन कर पाता है, अपने वाहन को ठीक जगह से पहुंचा पाता है, या फिर थमते हुए पहिए बाबा महाकाल लोक तक पहुंचते हैं? राजपाल जी। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से महाकाल लोक का हम लोगों ने बाबा महाकाल की कृपा से निर्माण किया है, निश्चित मानिए आप पूरे देश भर में उसकी चर्चा है। और देश भर में चर्चा ही नहीं है, वरन उज्जैन का आर्थिक विकास में भी एक बहुत महत्वपूर्ण यह कड़ी साबित हुई है। आपको भी मालूम है और आपके माध्यम से मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं कि यह हमारा उसका द्वितीय चरण अभी चल रहा है। एक चरण पूर्ण हुआ है। एक छोटा सा 10 बाय 10 का कमरा अगर होता है हमारे घर का और उसमें रिनोवेशन कुछ करते हैं तो वहां रहने वाले लोगों को कुछ समय के लिए असुविधा होती है। इतना बड़ा निर्माण हो रहा है, करोड़ों रुपए का निर्माण हो रहा है। एक चरण पूर्ण हुआ है, दूसरा चरण चल रहा है, तीसरा चरण भी चलने वाला है। तो थोड़ी असुविधा कभी कभी जब वहां निर्माण कार्य चलते होते हैं तो उस दृष्टि से होती है, पर वह जो है वो क्षम्य है। वो इसलिए क्षम्य है कि हम निर्माण कार्य कर रहे हैं, हम वहां पर रिनोवेशन कर रहे हैं और इस प्रकार का निर्माण कार्य कर रहे हैं कि जिसने इस देश के अंदर महाकाल लोक की कीर्ति को और बढ़ाने का काम किया है। निश्चित मानिए कि हमारी सरकार के पहले कहां मंदिरों के निर्माण सरकारें करती थी। हम इतने बड़े हो गए, हमने कभी नहीं सुना कि मंदिरों का निर्माण सरकार करे। पर यह शिवराज सिंह चौहान जी की इच्छा शक्ति है, माननीय मोदी जी का यह एजेंडा है, यह मोदी जी की सरकार का यह महत्वपूर्ण विषय है कि उन्होंने, सरकारें क्यों होती है? सरकारें होती है समाज को, नागरिकों को सुविधा देने के लिए। और जब बहुसंख्यक वर्ग सनातनी जब हमारे तीर्थ स्थानों पे आते हैं तो उनकी सुख सुविधा अगर सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? 60 साल लग गए सनातनियों की व्यवस्थाओं को सरकार को अपने हाथ में लेने में, वो हमने लेने का काम किया है, गर्व से लेने का काम किया। और आज मैं ये कह सकता हूं कि इस देश की सरकार मंदिर भी बना रही है, धार्मिक स्थानों का भी उत्थान कर रही है और इस समाज को मुख्य धारा में लाने का काम भी कर रहे हैं। हमने सिर्फ मंदिर निर्माण की बात नहीं की है, हमने नए भारत की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। आज उज्जैन के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखते हैं
कि हम उज्जैन को चारों तरफ से 4 लेन से जोड़ पाने का काम कर पाए हैं। 2018 के चुनाव में हमने कहा था कि संभाग मुख्यालय को जिला मुख्यालय से 4 लेन सड़कों से जोड़ना चाहिए। उज्जैन संभाग उसका उदाहरण बनने का स्थिति में है, उदाहरण बन चुका है कि चारों तरफ 4 लेन सड़क से हम रवि उज्जैन जी, को जोड़ रहे हैं। राजपाल जी आएंगे ना वापस से। रवि जी, इतना बड़ा दावा हो गया। अब मैंने पूछा था कि अगर बाहर से कोई श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन करने जब पहुंचता है तो कितनी सुविधा महसूस करता है, और खास तौर पे जब करोड़ों के निर्माण कार्य हो गए उसके बाद। पहले बोलो बाबा महाकाल महाराज की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो महाकाल लोक का जो प्रोजेक्ट था, ये माननीय कमलनाथ जी का प्रोजेक्ट था। कमलनाथ जी ने इसकी रूपरेखा स्थापित की थी, और आपने अभी देखा कौन बनेगा करोड़पति में। एक क्वेश्चन पूछा गया कि किसकी सरकार में प्रस्ताव पास हुआ, तो उसमें अमिताभ बच्चन ने कहा ये कमलनाथ जी की सरकार में। सर ये पहली बात, वायरल वीडियो है या लॉजिकल नहीं, वीडियो? मैंने स्वयं देखा है, जो मैंने देखा है वो बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी बात, 300 करोड़ रुपए की योजना माननीय कमलनाथ जी लेके आए, महाकाल लोक के नाम पर लेके आए, और ओंकारेश्वर के लिए भी लाए। मतलब धार्मिक कार्य के लिए जितना पैसा कमलनाथ जी ने महाकाल लोक के नाम पे दिया, मैं शायद किसी सरकार ने नहीं दिया। 14 महीने की सरकार थी। 5 साल अगर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहते तो आपको दिखता महाकाल लोक का एक अलग ही अंदाज रहता। एक क्वेश्चन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। जाइएगा, बस एक दुविधा है मेरी। सर, ये जो महाकाल लोक का टेंडर हुआ वो किसके कार्यकाल में हुआ? महाकाल लोक का जो टेंडर हुआ था, शुरुआत हुई थी, वो एक कमेटी बनी थी, उसमें जयवर्धन सिंह साहब और सारे कांग्रेस के मंत्री जो थे उस टाइम पर, धर्मस्व मंत्री थे हमारे, वो सब लोग उसमें बैठे थे, और वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सप्तऋषि की मूर्ति की बात आ रही थी जी, सप्तऋषियों की जो 7 मूर्तियां थी, सबसे पहले वहां पहुंचने वाला मैं ही था। चारों तरफ से एक छोटा सा आंधी तूफान था। वो हमारे मंत्री जरूर बोल गए कि कांग्रेस के किसी हमारे विधायक जी का वो उड़ गया वेयर हाउस। उन्होंने नाम नहीं बताया किसका वेयर हाउस उड़ गया, अपने मन से ही बोल गए हो। तो अब ये पता करना पड़ेगा कि भैया किसका वेयर हाउस और किसके बारे में बोल के गए वो। लेकिन वो छोटी सी आंधी और तूफान के अंदर जो सप्तऋषि की मूर्ति मैंने वहां देखी जाकर, तो मैं और मेरे साथ एक फोटोग्राफर था, जब वहां पहुंचे तो उन्हें इतनी जल्दी हो रही थी कि उन्होंने 3 क्रेंग बुलवा ली थी। उन क्रेंगों में मूर्तियों को जकड़ के और एक वो डंपर बुलवा लिया था, और उसमें ले जा रहे थे। चारों तरफ से सील कर दिया था। पब्लिक बाहर परेशान हो रही थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन मूर्तियों की कीमत मुश्किल से 15-15, 20-20 हजार रुपए थी, उसकी 12-12, 13-13 लाख रुपए आकी गई। महाकाल लोक के नाम पर भयंकर भ्रष्टाचार किया गया। मैं तो कहता हूं कि 50% जो बोलते हैं माननीय कमलनाथ जी, महाकाल लोक के नाम पर तो 80% भ्रष्टाचार हुआ है। और उसी का ये वो है कि इनको जब दोबारा मूर्तियां लगाने के लिए कहा गया, इन्होंने वापस वो मूर्तियां बनाई, वापस लगाई। वो मूर्तियां कमल के फूल पे लगी हुई थी। जब वो मूर्तियां गिरी तो उन्होंने कमल के फूल को बाहर कर दिया। इस बार 2023 में कमल के फूल को बाबा महाकाल ने बाहर कर दिया। 2023 में कमलनाथ जी की सरकार आएगी, और जितना महाकाल लोग काम चल रहा है, इससे 10 गुना ज्यादा कार्य होगा। सर, जो कमेटी बनी थी, जयवर्धन सिंह थे, सज्जन सिंह वर्मा थे, तमाम लोग इसमें थे। एक तरफ तो आप वो वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें बोला कि कमलनाथ जी के ने ही महाकाल लोक का निर्माण कराया। महाकाल तो ये जिम्मेदारी किसकी बनी? क्योंकि जब टेंडर हुए, किसने टेंडर करवाए? क्योंकि नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस पूरी घटना के बाद में जी, और उन्होंने ये दावा किया कि जो मूर्तियां लगी वो उस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा लगी जिसके कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस की सरकार में जारी हुए। कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा मूर्तियां लगी, उस कॉन्ट्रैक्टर को सेट कर लिया गया। मूर्तियों की कीमत अगर उसने कहा, वो कह रहा है, ऐसा बताया गया है कि आज 2 लाख रुपए किसी कीमत है, या 13 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, उससे पूरी सेटिंग कर ली गई। अब जब 50% उससे पैसा खा लोगे तो मूर्तियां वैसी लगाएगा जैसी उसे लगाना है। विवेक जी, कौन सी सेटिंग हो गई थी? सबसे पहली बात तो ये, एक बात मैं कहना चाहता हूं। ठेकेदार ने बोला, अभी एक ठेकेदार ने बोला, 1 मिनट भाई साहब, अभी एक ठेकेदार ने बोला मध्य प्रदेश की सरकार के लिए कि भाई हमसे 50% कमीशन लेते हैं तो काम भी तो हम वैसे ही करेंगे, तो वही काम यहां पर हुआ। विवेक जी, सुनना मेरी बात। क्या है कि कांग्रेस की जो पूरी राजनीति है वो झूठ प्रोपेगेंडे पे आधारित होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इन्होंने एक्सेप्ट किया अभी कि कौन बनेगा करोड़पति में कोई इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। वो दोनों ही वीडियो में अभी आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं, ओरिजिनल भी। इन लोगों ने एक फेक वीडियो बनवाया
उस फेक वीडियो में उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी कौन बनेगा करोड़पति में पूछा ही नहीं गया। उसका जो वास्तविकता थी वो वीडियो में आपके सामने अभी प्रस्तुत कर दूंगा, इनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी जी। है ना। एक बात। दूसरी बात यह कि बात अगर मूर्तियों की करें, उस दिन बहुत जबरदस्त आंधी आई, 150 से करीब पेड़ उज्जैन शहर में उखड़ गए थे। पुराने पेड़ तो बहुत सारे, मतलब 150 से ऊपर उखड़ ही गए थे, और उसमें से भी वहां कोई 7 मूर्तियां नहीं है, वहां तो सैकड़ों मूर्तियां। कुछ में छोटी मोटी खराबी आई, कुछ ज्यादा उसमें हुई थी। उसमें कुछ टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को लेके संबंधित ठेकेदार को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उसके ही द्वारा वो वापस से गारंटी के साथ में वापस लगाई गई। इतना बड़ा काम होगा, कोई सड़क बनेगी, पुल बनेगा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें आ गई तो उसको ये भ्रष्टाचार का नाम देने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो कौन बनेगा करोड़पति के वीडियो को ये प्रचारित करके जो ये कुत्सित कार्य कर रहे हैं, उससे इनकी मानसिकता समझ में आने लगी। सर, ये जो आप आंधी की बात कर रहे हैं, विक्रम संवत की शुरुआत से आप मैं एक और कहना सुनिए ना चाहता सर, इतना बड़ा महाकाल का दरबार है, काल भैरव मंदिर है, गणेश जी हैं, यहाँ की एक मूर्ति क्या एक दीवार नहीं हिली, एक छोटा सा पिलर नहीं हिला, और ये पूरी मूर्ति ये भी कि फ्रीगंज के अंदर कोई ऑटो गिर गया तो महाकाल पे क्यों नहीं गिरा, या गोपाल मंदिर पे गिरा, ये नहीं गिरा। ये पूछ रहा हूं, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं आपको कि अभी इनके क्वेश्चन का पूरा जवाब नहीं हुआ मेरा। क्या है कि कांग्रेस को ये क्रेडिट लेने का एक आदत है। आज से कई सालों पहले माननीय विनायक दामोदर सावरकर जी ने एक बात कही थी कि एक दिन जब सनातनी एक होंगे तो ये कांग्रेसी कोर्ट के ऊपर जनेऊ लपेट के घूमेंगे। तो ये अभी जैसे महाकाल लोक बना, लोगों में धार्मिक भावना के आधार पर लोगों के मन में बड़े उत्साह आया, पूरे विश्व भर के लोग हिंदू उज्जैन शहर के अंदर आने लगे, यहाँ का धार्मिक पर्यटन बढ़ा, यहाँ का राजस्व बढ़ा, यहाँ का लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। मतलब एक समय उज्जैन शहर का नाम कनक श्रृंगा भी था, वो वास्तविक आज सार्थक हो रहा है कि उज्जैन शहर ही वाकई में कनक श्रृंगा है। एक बात। इसके बाद में अभी तो ये हुआ, ये बोले महाकाल लोक हमने बनवाया, ये जो भी बातें कर रहे हैं, अभी राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाने दो, उसके बाद ये फिर क्रेडिट लेने के लिए वापस खड़े हो जाएंगे कि राम मंदिर खुलवाए थे। खुलवाए थे सर। अच्छा, सनातन जो समाप्त करता है, जवाब नहीं, उसके बारे में इनका कोई जवाब नहीं। चलिए सर, बात जवाब 18 साल हो गए, खुल के बोले। अब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 18 सनातन के खिलाफ बोली गई बात क्योंकि हम समर्थन नहीं करते या हम उसकी विवत्सना, कोई विरोध करना नहीं चाहते। तो ये तो मान ले कि प्लानिंग इनकी थी और उसका जो एग्जीक्यूशन है वो आपने किया मंदिर के लिए, वो भी क्लियर करता हूं, और सिंहस्थ के पश्चात 2016 के बाद 2017 में इसकी प्लानिंग प्रॉपर हो गई थी। इनकी अनफॉर्चुनेटली इनकी सरकार आने के कारण 1-2 टेंडर इनके कार्यकाल में हुए थे क्या, और वो आगे बढ़े थे। ये कुछ इसके पहले आपकी सरकार ने घोषणा नहीं करी थी महाकाल लोक की, सारा क्रेडिट इसके पहले आपकी सरकार ने कोई घोषणा नहीं करी थी। रवि जी जी, ये जो बात कर रहे हैं, भारत में मनमोहन सिंह जी की सरकार, जवाहरलाल नेहरू मिशन, सोनिया जी का उज्जैन आगमन, तत्काल 100 करोड़ रुपए, इसका नाम था महाकालेश्वर दूधसागर परिक्षेत्र का विकास। 100 करोड़ रुपए दिए, विकास कार्य प्रारंभ हुए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में थी, दिल्ली से पैसा 100 करोड़ रुपए इस पूरे क्षेत्र के लिए आया। शुरुआत वहां से हुई। 2019 में अप्रैल में टेंडर जारी हुआ, कमलनाथ जी की सरकार में टेंडर जारी हुआ। इस पूरे महाकाल लोक में करीबन 60 मूर्तियां पाषाण की बनाई जाना थी, 35 मूर्तियां प्लास्टिक की बनाई जाना थी, और सीमेंट कंक्रीट की मूर्तियां बनाई जाना थी। करीब 170 मूर्तियां बनाई जाना थी। इन विद्वानों ने क्या करा कि पूरी मूर्ति और मूर्तियां बोली आप हमारे हाथ पांव तोड़ो, पुलिस की गाड़ी में डाल दो। ठीक है, पूरा मीडिया आया। 7 मूर्तियां अपनी जगह छोड़ चुकी थी, बड़ा हृदय विदारक लगा।
किसी की मुंडी नहीं थी, किसी के हाथ नहीं थे। हमारे सप्तऋषि जिनकी हम संतानें हैं, उनकी ऐसी स्थिति देख के बड़ा दुख हुआ। दूसरी बात, जितनी भी अन्य मूर्तियां थी, जो रथ वाली मूर्तियां थी, वो रथ आगे बढ़ गया। अनेक मूर्तियां क्रैक हुई, उन मूर्तियों का प्लास्टर का काम चल रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब पूरी पार्टी, पूरा मीडिया, पूरे समाचार पत्र ने जब धुलाई करी, मेरा ऐसा कहना है कि उस महाकाल लोक में एक जो छोटा पत्थर लगा है, जो 12 रुपए का आता है, वो 75 रुपए की कास्टिंग का है। एक पत्थर 2 बाय 2 का, वो 12 रुपए में आता है, पर उसकी कास्टिंग क्या है? तो लगातार पूरे महाकाल लोक में भारतीय जनता पार्टी के, मेरा खुला आरोप है कि इनके नेताओं ने, सत्तासीन लोगों ने अब मंदिरों के विकास में जो पैसा पूर्व सरकारों ने दिया, उसमें कैसे पैसे खा सकते हैं, उसको कैसे चमक दमक लाइट से करके लोगों को बता सकते हैं कि हमने किया, पर उसके पीछे क्या किया, कितनी बिलिंग करी, क्या धंधा कर लिया। तो आज मूर्तियां क्यों उड़ी? उज्जैन में और भी प्लास्टिक की मूर्तियां लगी। हमारे गिडवानी पार्क में मूर्ति लगी, वो तो नहीं उड़ी साहब। उसकी कास्टिंग क्या है साहब? बड़ा चमत्कारी तरीके से, जब मैं, चूंकि मैं नेता प्रतिपक्ष नगर निगम में हूं जी, तो जब मैंने वहां से जानकारी मांगी, आप सबको आश्चर्य होगा, मैंने एस्टिमेट की कॉपी मांगी, जब पता पड़ा कि पाषाण की मूर्तियां इतनी बनाना थी, सीमेंट कांक्रीट की इतनी बनाना थी, पहली बात तो जानकारी देना नहीं चाहते थे। पूरा कंट्रोल भोपाल से प्रशासनिक अधिकारियों ने कर लिया, स्मार्ट सिटी पे कोई भी जानकारी आप नहीं देंगे। हमारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी आए, सज्जन वर्मा जी आए, पार्टी के सब नेता आए, हमने जानकारी मांगी, तो उसमें एक मूर्ति की कॉस्टिंग 5 लाख रुपए रखी, 4 लाख रुपए रखी, 3 लाख रुपए, सबकी लंबाई चौड़ाई थी। अब रावण के अगर 10 मुंह है श्रीमान जी, तो उसकी काउंटिंग 10 मूर्ति की हो गई। आप समझे, रावण के मुंह अगर 10 है, एक मुंह ऊपर निकला तो उसकी कास्टिंग अलग हो गई। अगर उसने कोई हथियार हाथ में ले रखे तो उसकी कास्टिंग अलग हो गई, तलवार तो अलग हो गया ना। तो इस प्रकार की बिलिंग करी तो वो मूर्तियां लाखों में, करोड़ों में पहुंच गई। तो पूरे उस क्षेत्र में इस प्रकार का करप्शन, आज सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप कह रहे कि महाकाल लोक के आने बनने के कारण लगातार लोग आ रहे। मां शिप्रा, सर मैं वहीं आ रहा हूं। त्रिवेणी, सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनो। शनिचरी अमावस्या जी, सोमवती अमावस्या, हम लोग जब से होश हमारा, हमने 30-35 साल से जब बाजार में काम कर रहे, राजनीति में काम कर, 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोग तो केवल स्नान करने हमारे यहां पर आते हैं। पर यह बात जरूर है कि महाकाल लोक बनने के कारण, माननीय कमलनाथ जी की योजना के कारण, कमलनाथ जी की दूरदृष्टि के कारण, हमारा जो शहर, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कई मिलें बंद हुई, हमारा शहर कितने ही प्रकार से पिछड़ा था, पर कमलनाथ जी की दूरदृष्टि से इन धार्मिक महत्व को, इस पौराणिक महत्व को एक बड़ा पैकेज देकर के, एक बड़ी सेंक्शन देकर के उसको इस लायक बनाया कि आज शहर में हमारे होटलें खाली नहीं मिलती। सर बाबा महाकाल जो है वो तो देख रहे हैं, दोनों लोगों के अपने दावे प्रतिदावे हैं महाकाल लोक को लेके, लेकिन उनकी नजर से कोई नहीं बच पाता। जिसने किया है निश्चित रूप से हम उज्जैनवासी, सर मेरी एक मिनट जी, हम निश्चित रूप से उज्जैनवासी, जितने भी उज्जैनवासी है, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हैं, सर्वप्रथम हमारा राजा, हम इनको बाबा महाकाल को हम राजा के रूप में पूछते हैं, हम उनकी प्रजा है, ये हमारे जीवन का और सुख, हमारा आनंद है। जी सर, समय हमारे राजा है। हर सवाल को थोड़ा सा जवाब हम शॉर्ट में चाहेंगे। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से सर, बाबा महाकाल से क्या छुप सकता है, चारों के दावे प्रतिदावों का परिणाम जल्दी सामने आ जाएगा। अगली तरफ चलते हैं, क्योंकि क्षिप्रा मैया का भी जिक्र हो गया। आप चारों में से किसी ने आचमन कब किया था पिछली बार? सर आपने आचमन कब किया था क्षिप्रा मैया के जल से? आचमन जल पिया था? क्षिप्रा मैया का जल आपने पीने की कोशिश की? विशेष मौके होता है, जिस समय जाना होता है परिवार के साथ में जाते हैं, आप आचमन करते हैं उस जल को? आचमन योग्य पवित्र के साथ वो जल आप पी लेते हैं? उस पवित्र जल को भी, सुनिए आप, उस पवित्र जल को भी ओम पवित्र पवित्र स्थान, उसको तो मंत्र बोलना ही पड़ेगा हमारा सर। मंत्र तो पवित्र जल है, उसको आप पवित्र सर पवित्र कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं राजपाल जी। ओम पवित्र सर्वाय रवि जी, उस पवित्र जल को पवित्र करना पड़ रहा है इनको। इनको भी ये नहीं मालूम।
रवि किसी जी, प्रकार का धार्मिक सर वो activity बिल्कुल होती है, उसका आचमन मंत्र बोलना ही पड़ता है, आचमन उसमें क्या है? मंत्र पे अपन सवाल नहीं उठाते हैं सर, जल की संदर्भ में चर्चा करते हैं। सर आचमन करने योग्य मानते हैं क्षिप्रा जी के जल को? निश्चित तौर पर आचमन भी करने योग्य है, और जब स्नान का पर्व होता है तब हम स्नान भी करने जाते हैं, परिवार के साथ भी जाते हैं, मेहमानों के साथ भी जाते हैं। और ये कांग्रेस के लोगों को शर्म आती है तो ये शर्माते रहे, हम तो जाते हैं। जाने के साथ अभी महाकाल जी की सवारी में गए थे, अभी फिर सोमवार के दिन जाएंगे, उसी घाट पे शर्म जाएंगे, तो आपको वहीं करना जाके चाहिए, बाबा गंदे नाले का अभिषेक पानी करेंगे, मिल रहा है महाकाल बाबा का में, स्नान करवाएंगे नदी में। अब ये आप लोगों को ये- शर्म करना चाहिए। ये दो महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने पहले सर, गंदे नाले का पानी आपको मौका मिलेगा ना, अपवित्र उनको बोलिए, बोले, आप ही के पास तो आऊंगा। ये इनके दिमाग में अपवित्रता है, इस अपवित्रता को कोई दूर कर नहीं सकता। वापस आ रहे हैं। रहा जी। सवाल, भाभी जी अगले सेशन रहा में मंच पे सवाल, होंगी। रहा अगले सेशन सवाल में मंच पे ही होंगी। क्षिप्रा के शुद्धिकरण का, रहा सवाल उन स्थानों के पवित्रीकरण का, सौंदर्यीकरण का और घाटों के निर्माण का। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने उस सब पवित्र स्थान पर जी। घाट बनाने का काम किया, हमने पुलिया बनाने का काम किया, हमने नदी के खान नदी का डायवर्सन करने का काम किया। राजपाल जी। अभी पूरी सीवरेज का काम करके सीवरेज के सेपरेट करने का काम चल जी। रहा है। आप जाके देखेंगे तो आपके भीतरी पास गांव आइए में सर। जो है एक टाटा का जवाब वो ले पूरा लेते हैं। मैं- शुद्धकरण करने का, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने का काम हो रहा है। 600 करोड़ रुपए उसके लिए हमने सैंक्शन किए हैं। जो काम कर रहे हैं, जो काम चल रहे हैं, आज उज्जैन के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो चारों तरफ विकास कार्य होते हुए सर दिख रहे हैं। सर सर एक बोलिए ना, तो सर आवाज स्पष्ट आएगी। रवि बतौरिए मैं बताता हूँ। जी। क्षिप्रा शुद्धिकरण के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। सबसे पहले हर बार क्षिप्रा शुद्धिकरण के नाम पे राशि और मद निकालते हैं, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करते हैं। अभी एक बारिश आई, बारिश के अंदर सारे गंदे नालों का पानी मां क्षिप्रा मैया में मिल रहा था, कोई देखने वाला नहीं था। हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग वहां पहुंचे, देखा तो नाला फूटा हुआ। जहां तक सिविल लाइन की बात कर रहे हैं, टाटा प्रोजेक्ट की योजना को खत्म होने के 2 साल हो गए हैं, उसके बाद भी आज तक चल रही है। और पूरे उज्जैन के अंदर, मैं हरिभूमि के माध्यम से बताना चाहता हूं, आप निकल जाओ किसी भी कॉलोनी के अंदर, अगर आपको वहां चेंबर आड़ा तिरछा नहीं दिख रहा हो, कोई नालियां आपको आड़ी तिरछी नहीं दिख रही हो, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। रवि ये जी, सारे इनको रवि खुद को जी, शर्म आना एक चाहिए। सवाल मैं भारतीय जनता पूछ रहा पार्टी था के लोगों आपसे। को जी। कि उज्जैन का शहर का विकास तो नहीं, सर, विनाश कर डाला है। मैं रवि जी आपके पास आऊंगा, पब्लिक के अनुराग पास जी- राहुल जाएंगे इसके पहले, लेकिन एक सवाल रवि जी मेरा आपसे यह है। सर राहुल इसके बाद आप पब्लिक से के पास जाइएगा। मेरा सवाल यह है सर, इतने लंबे समय से आप लोगों ने भी शासन किया, सब आपके थे। एक समय यह था कि सांसद, विधायक, महापौर, नगर अध्यक्ष, सरकारें सब आपकी थी। उस समय भी तो आप लोग कुछ कर सकते थे ना। पूरा विकास मैं आपको बता देता हूं सर 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 18 साल कम नहीं होते हैं। जी। इन 18 सालों में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। पूरे प्रदेश के, चाहे क्षिप्रा शुद्धिकरण का मामला हो, खान डाइवर्शन का मामला हो या फिर कोई अन्य मामला हो, इन्होंने सिर्फ वहां की राशि निकाली, इधर उधर से टेंडर करवाए और उसमें 50% से अधिक भ्रष्टाचार किया। राहुल जी जरा लोगों के पास चले जाइए इस बीच में। सर आप ही के पास आऊंगा इसके ठीक बाद। जी, ये जो क्षिप्रा जी को लेकर इतने दावे हैं कि इतने सारे कार्य हुए, वास्तव में आज क्या स्थिति है जल की, मां क्षिप्रा मैया की? क्या आचमन के लायक जल है या नहीं है? माननीय, इस उज्जैन शहर में एक सर्वे करा लीजिए आप, मेरा अनुरोध है आपसे। कल क्षिप्रा का जो पानी है, एक गंदा पानी घर घर में जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से और राज्यपाल जी से कि यह क्षिप्रा का पानी क्या भोपाल से, ये गंदे नालों का पानी क्या भोपाल से आ रहा है, शिवराज सिंह चौहान जी के हाँ। स्थान से? ये उज्जैन शहर के जो बरसात का गंदा नाले का जो पानी है, पूरा क्षिप्रा में मिल रहा है। 2003 से लेकर 2023 लग गया है, कम से कम 100 करोड़ रुपए स्मार्ट क्षिप्रा के नाम से 2003 से लेकर अभी तक ये लोग खा चुके हैं। और आज भी क्षिप्रा मैया मेली की मेली है और आप इनके नाम से जनता रो रही है आज भी। राहुल जी दोनों तरफ जाइएगा, एक ही तरफ नहीं, दूसरी तरफ भी माइक जरूर दीजिए। जी राजपाल जी और विवेक जी,
सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि पहले आपने शिप्रा से जो त्रिवेणी से जो नाला आने वाला था सिंगस्त 2016 में ताबड़तोड़ आपने एक योजना बनाई और उसको कालीदा पैलेस में मोड़ने का था और उसमें पाइप डाले थे जिसमें यह कहा गया था कि एक मारुति 800 आराम से जा सकती है। एक बूंद पानी इधर का उधर नहीं गया। क्या कारण है उसमें? क्या वो योजना फेल नहीं हुई? आप दोनों में से जो इसका जवाब क्या देना वो चाहते हैं? योजना फेल नहीं हुई? जी और उसके बाद में आप योजना पर योजना बनाते रहे। प्रशासन हर बार एक मिट्टी का स्टॉप डैम बनाता है, करोड़ों खा जाता है और उसके बाद में कुछ नहीं होता। एक मिनट, शिप्रा के नाम पर जो हर बार ठगा जा रहा है जी शहर को, जी इस पर आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। जी राजपाल जी, विवेक जी, जो भी इस पर जवाब देना चाहते आपकी बात पूरी हो तो मैं बोलूंगा ना। जी जी ये जो शिप्रा का डाइवर्शन का जो कार्य था, शिप्रा का डाइवर्शन का कार्य हुआ, ये बात ठीक है कि पानी की अत्यधिकता के कारण वो उसमें से पानी जाता जरूर है, परंतु उतनी मात्रा में जा नहीं पाता। अभी माननीय तुलसी सिलावट जी जो हमारे इसके जल संसाधन के मंत्री हैं, वो जल्दी ही इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं। एक नई और बहुत ही एडवांस योजना उन्होंने के बारे में करने वाले हैं। जवाब आ भ्रष्टाचार की जाने एडवांस दीजिए। योजना जवाब- तैयार है। जवाब देखो सर, जवाब सुनते हैं, जवाब सुन लीजिए। बड़े भ्रष्टाचार बहुत देर तक आप ही तैयार के है। पास, आप ही के पास हूँ। देखो बीच में बोलोगे प्रश्न मैंने बहुत देर सर, तक हाँ, के साथ बिल्कुल। सुना है। जवाब भी सुनिए आपको ना। धैर्यता के साथ सुनना पड़ेगा। प्रश्न पूरी तरह से आएंगे आप लोगों के, जवाब जब आए तब हम वो इतना सोचते हैं। व्यवस्थित है कि उसमें वो जो पानी है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे, उसके डाइवर्शन होंगे, माना कि उसके टोटल टेक्निकल डिटेल्स। जी जी फेल की श्रेणी में नहीं डालेंगे, फेल की श्रेणी में नहीं डाली जा सकती। जी जी चलिए आप सर। एक मिनट, देखिए- सुनिए, आप सुनिए, देखिए सुनिए, मैं बोल रहा हूँ। जी सबसे मैच पर- महत्वपूर्ण बात जी क्या साहब, हाँ जी आइए विधायक जी, इस योजना की जी 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 इस योजना जिन विद्वानों ने बनाई, जी इंदौर के 35 लाख लोगों का सीवरेज का पानी जो बड़ा एक नदी के रूप में दिखता है, खान नदी, और उस नदी को 5 फुट और 5.5 फुट के पाइप में उस नदी को डालने का काम किया। क्या सर? जी एक नदी को 5.5 फुट के पाइप में डालने का प्रयास किया, और जब नदी का उतार, जब उस पाइपलाइन का उतार लेकर के गए तो हर 1 किलोमीटर कम से कम 20 फुट और 15 फुट और 12 फुट तक रखना था उसको। अब वो जब उतार चलते चला गया तो जहां पानी एंड हो रहा था वह 70 फुट नीचे चला गया। अब वो जो पाइप थे घटिया किस्म के, वो केवल तारों से लपेटे हुए पाइप थे। बरसात में जब उस मिट्टी 70 फुट की मिट्टी का जब लोड पड़ा, सारी पाइपलाइन चूड़ा हो गई। अब आप कह रहे हैं ना पानी जा रहा है, अब कहां कोई सेंसर तो लगा नहीं है श्रीमान जी कि जो वो खान नदी का पानी, जो खान नदी को पूरा इंदौर के पानी को आपने एक पाइप में डाल दिया छोटे से, जगह जगह पाइप टूटा, वेट के कारण, वजन के कारण, वो जल्दीबाजी ऐसी की गई कि 150 करोड़ रुपए कुछ दिनों में इन्होंने खाते में से निकाल दिए। अब स्थिति यह है मां शिप्रा की कि इंदौर शहर के 35 लाख 30 लाख लोगों के मलमूत्र का पानी मां शिप्रा में मिलता है। हर 8 दिन और 15 दिन में वो पाइपलाइन ओवरफ्लो होकर के तो पाइपलाइन तो बंद हो चुकी, पर जो जहां हमारा त्रिवेणी संगम है वहां पूरे जो कच्चे बांध बनाए गए, पूरा पानी मां शिप्रा में लगातार मिल रहा है। आज इससे जो आपने आचमन की बात की ना, पूरे शिप्रा का पानी आपको हर पॉइंट में काला मिलेगा। राजपाल जी एक लोग पीते नहीं उसको। जी राजपाल जी, एक सवाल था मेरा। जब महाकाल लोक का निर्माण हुआ था, लोकार्पण हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री आए थे और जहां शिप्रा जी के किनारे जहां उनका कार्यक्रम था, उद्बोधन था, वह बड़ा चमत्कार हुआ था। अचानक से वो पानी जो है वो आचमन योग्य हो गया था। ये चमत्कार आप रोज क्यों नहीं कर सकते? एक प्रधानमंत्री जी के दिन ही क्यों होता है वो? देखिए, वास्तविक में आपने देखा ही उस दिन के वो आचमन योग्य है। जी। वो पानी आचमन योग्य है, शिप्रा का पवित्र जल है।
जहां तक बात अभी आ रही थी, इतना पूरा इंदौर का और कान नदी का और सब पूरी जो बातें आ रही थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तूने जैसी। वही तो अब दे रहे क्या हैं है? भगवान। क्या भगवान है वही तो कर रहे कि हैं। कांग्रेस के जो लोग हैं, भगवान वही कर रहे हैं। इनको भ्रष्टाचार जाकी दिखता रही है। भावना जैसी। क्या है? जाकी सुनिए, रही। कांग्रेस के जो लोग हैं, मानस में इनको ये सिर्फ जो भ्रष्टाचार मानस को दिखता है। दबाया, वही कह रहे हैं। 60 साल में, ये रामचरित 60 मानस साल में का कांग्रेस सर, सिर्फ और सिर्फ आराम से। भ्रष्टाचार गंदी किया। नहीं होती थी। सुनिए, ये कांग्रेस रामचरित ने- मानस का कांग्रेस रामचरित ने- मानस का जी, त्योहार है। कांग्रेस ने उस लेकिन समय सिर्फ गंदी और नहीं सिर्फ होती 60 थी। साल जी, जी। भ्रष्टाचार का उस काम समय किया। भ्रष्टाचार नहीं होता था। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ 60 साल भ्रष्टाचार किया। जी। स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपया जब भेज, स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे, जी। प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, वो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो हितग्राही तक 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे बीच में रास्ते में हमारा। अरे, अब तो पूरा 1 रुपया ही नहीं मिल रहा है। राजीव गांधी ठीक है। कहते थे, पूरा 1 रुपया ही गायब है। राजीव गांधी कहते ठीक है। थे, पूरा 1 रुपया ही आज गायब हम ये है। कह रहे हैं, सर, वो भी नहीं मिल रहा PPP है। योजना के तहत जी। 1 रुपया हम भेजते पूरे के हैं, पूरे पैसे 1.25 वर्कर में रुपये चल में रहे हैं। चला के मोदी जी ने राजपाल जी। बताया पूरे है। काम वर्कर एक में चल रहे हैं, रुपये पैसा को गायब। 1.25 आराम रुपये से। में मोदी जी ने चला के 2 मिनट, 2 बताया है। मिनट। जब समय, 1 समय। रुपया हम जी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना सर, के सर। तहत हितग्राही के लिए भेजते हैं तो पूरा 1 रुपया उस हितग्राही अरे के कम खाते करो में रे, जाता है। भ्रष्टाचार। ये आराम व्यवस्था से, हमने आराम करके से। दी। अब कांग्रेस ने चूंकि वो 85 पैसे का सिस्टम खाया है, अरे यहाँ तो रुपये ही इसलिए गायब हो गया। कांग्रेस को हर जगह पूरा रुपये ही भ्रष्टाचार गायब हो दिख रहा है। गया। रवि जी। हर जगह ठीक भ्रष्टाचार है। कांग्रेस को ना- इसलिए दिख रहा है कि इनका राजपाल जी, भ्रष्टाचार बंद हो गया। मैं समझ गया, आपकी भावनाएं भी समझ रहा हूं और किसी भावनाएं भी, लेकिन भावनाओं के साथ साथ जो दिखता है उस पे जो है पट्टी नहीं बांधी जा सकती, क्योंकि सेशन में हमारे इसी सेशन में आगे भी मेहमान जुड़ेंगे और उसके बाद एक चीज अगला सेशन होगा। महेश परमार जी हमारे साथ हैं, विधायक कांग्रेस, आपका स्वागत है सर। इस सेशन के कुछ नए मेहमानों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे, थोड़ा सा बदलाव होगा सेशन के लिए। अब चूंकि हमारे साथ में रवि भदौरिया जी थे, रवि राय जी थे, विवेक जोशी थे, आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद। राजपाल जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि कुछ प्रदेश के स्तर के संदर्भ में सवाल है, लेकिन हमारे साथ मंच पे जो 3 मेहमान हैं अभी हम उनको नीचे आमंत्रित करते हैं और कुछ नए मेहमानों को हम साथ में आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद विवेक जी, धन्यवाद रवि जी, धन्यवाद रवि राय जी, रवि भदौरिया जी। अब हम आमंत्रित करते हैं चेतन यादव जी को मंच पे, साथ में जगदीश चौहान जी को हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और माया जी को आमंत्रित करते हैं। इन 3 नए मेहमानों के साथ हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे और इसके ठीक बाद जो है कांग्रेस विधायक महेश परमार और पूर्व सांसद चिंतामण मालवीय जी हमारे बीच होंगे। चर्चा को आगे यहाँ पर हम लगातार बढ़ा रहे हैं। जगदीश चौहान जी, राहुल जी, ये सभी मेहमान हैं। इसके बाद विधायक जी इसके बाद आएंगे। एक बेहद महत्वपूर्ण और आखिरी सेशन है जिसमें कांग्रेस विधायक महेश परमार जी और चिंतामण मालवीय जी आमने सामने होंगे डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के साथ। सर, उज्जैन की चर्चा हम आगे बढ़ा रहे थे। राजपाल जी, ये प्रदेश का मुद्दा इसलिए मैंने आपको रोक लिया। सर, ये आपके लोग आपस में झगड़ते रहते हैं या फिर आप लोग मेडिकल कॉलेज लाने ही नहीं चाहते? कोई बोलता उत्तर ले जाऊंगा, कोई बोलता दक्षिण ले जाऊंगा। आएगा कब और बनेगा कब सर? आपने बहुत अच्छा उज्जैन के विकास से संबंधित एक प्रदेश का विषय छेड़ा है, मैं धन्यवाद देता हूं आपको। आपको मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं जी कि उज्जैन में इंजीनियरिंग कॉलेज की भूमि में मालनवासा जो क्षेत्र बोलते हैं, वहां पर मेडिकल कॉलेज बनना प्रस्तावित हो गया है और वहां के लिए जमीन आवंटित होने का काम भी हो गया है। मैं आपके माध्यम से उज्जैन शहर सहित प्रदेश के नागरिकों को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का ये जो मेडिकल कॉलेज उज्जैन में बन रहा है, उज्जैन का ये जो मेडिकल कॉलेज है, इसकी जगह को लेकर जो कुछ समय से चिन्हित करने के लिए प्रशासन के प्रयास चल रहे थे, भिन्न भिन्न तरह की आपत्तियां थी, उन सब आपत्तियों का निराकरण होकर उज्जैन के मालनवासा क्षेत्र स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में भूमि अलॉटमेंट का कार्रवाई कंप्लीट होने का काम हो गया है। और अगर आपने आजकल के ही 2 दिनों के समाचार पत्रों में भी देखा होगा तो वो भूमि के सर्वे नंबर सहित वो ऑर्डर पूरा छपा है। और जल्दी से देखिए, मध्य प्रदेश शासन अल्टीमेटली सभी भूमि का मालिक जो है मध्य प्रदेश शासन का राजस्व विभाग होता है और मध्य प्रदेश शासन कलेक्टर उज्जैन के द्वारा वह भूमि आवंटित कर दी गई है। दावे आपत्ति उसके बाद में कोई मायने नहीं रखते हैं, दावे आपत्ति के बाद में हुआ। एक जानकारी ये भी आ रही है दीदी कि जो जमीन है वो देने से मना कर दिया। जिस जमीन के बारे में समाचार आ रहे हैं, पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आज भी आप सभी लोगों के सामने आप यहाँ पर मौजूद हैं, फिर आश्वासन ही दिया जा रहा है।
अभी भी मेडिकल कॉलेज की नींव नहीं रखी गई है, सिर्फ आश्वासन। मतलब 18 साल से आश्वासन था, आगे भी आश्वासन ही है। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में यही बहुत बड़ा अंतर है। अभी बात हो रही थी महाकाल लोक की, तो मैं कहना चाहूंगी कि महाकाल लोक जिसमें सीधा दिखाई दिया कि 80% भ्रष्टाचार हुआ है। एक बात पूछना चाहूंगी, बाबा अंबेडकर की मूर्ति टावर चौक पर, इंदिरा गांधी जी की मूर्ति 3 बत्ती चौराहे पर बरसों से कांग्रेस के कार्यकाल में लगी हुई, और सप्त ऋषियों की मूर्ति सिर्फ कुछ महीनों में, वो भी थोड़े से आंधी तूफान में। क्या आपको पता नहीं था कि आंधी आएगी, तूफान आएगा? आप खुले में मूर्तियां स्थापित करने वाले थे। ये सब बातों के जवाब चाहिए आप लोगों से कि ऐसा क्या कारण बना कि आपको इतने निचले स्तर के आपने मूर्तियां लगाई कि वो हवा में ही उड़ने लगी थी और मूर्तियां गिरी। उसके बाद में अति ये हुई कि उन्हें टांग करके ले जाया गया। आप बात सनातन धर्म की करते हैं, आप बात हिंदू धर्म की करते हैं। क्या सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में अपने देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित करने में छल किया जाता है? ये भारतीय जनता पार्टी का छल सामने दिखाई दे रहा है। सर, ये जगदीश जी, मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है? आप तो युवा हैं, बड़ा इंतजार रहता है युवाओं को। मेडिकल कॉलेज उज्जैन नगर निगम क्षेत्र, इतना बड़ा मुख्यालय, इतना बड़ा शहरी क्षेत्र, ये आपको नहीं लगता कि आपके नेताओं की ये भी आपसी उलझन में कहीं उलझा हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा निरंतर विकास आधारित काम करने वाली पार्टी रही है, और आप सब भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि, सर मेडिकल की बात बताइए ना। जन सेवक लोग बैठे हुए, और आपको निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा है, और वो भारतीय जनता पार्टी ही आपकी अपेक्षा को भारतीय जनता पार्टी ही पूरा करेगी। रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज वो अपनी प्रक्रिया में पूर्ण हो रहा है, और आने वाले समय में आप देखेंगे आने वाले समय में कि उज्जैन में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही है। मेडिकल यूनिवर्सिटी भी उज्जैन में बनेगी। और मेडिकल कॉलेज का जी कांग्रेस, हाँ राजपाल जी, मेडिकल कॉलेज का बजट आवंटन हो चुका है। हमारे मध्य प्रदेश बजट आवंटन मेडिकल कॉलेज का हो चुका है। प्रस्ताव, ये भी मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव कब स्वयं रखा गया, क्या उसकी स्वीकृति की गई, कैबिनेट में स्वीकृति हो चुकी है, कितनी जमीन उसके लिए लग रही है, ये सब जानकारी इनको होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व है जी, ये बताएं उसके हाँ, टेक्निकल। चलिए एक सवाल जी, अगर आप सुनने के मूड में तो मैं बताना चाहता हूं आपको जी कि पिछले कैबिनेट में 256 करोड़ रुपए उज्जैन के मेडिकल कॉलेज के रूप में सैंक्शन होने का काम हुआ है। एक बात, मध्य प्रदेश में उज्जैन में मेडिकल कॉलेज के लिए 256 रुपए भाई साहब, स्थान बता रहा हूं। अब आप सुनने की ताकत देखिए, कांग्रेस प्रश्न का जवाब तो उज्जैन के मेडिकल कॉलेज के लिए उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज मालनवाड़ा क्षेत्र में जमीन आवंटन कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको जमीन के सर्वे नंबर तक बताने का आवंटन हुआ। यहाँ सवाल जिस आपत्ति की आप बात ले रहे हैं, जिस आपत्ति की बात आप कह रहे हैं, उस आपत्ति, मुकेश जी, उस आप ऊपर आमंत्रित कोई आप लोग ऐसे ही काम उस आपत्ति का की तरह ना आसमान पे न जमीन पर। राजपाल जी, ये अभी इसी महीने में, मैं सितंबर का महीना बता रहा हूं आपको, बहुत जिम्मेदारी से बात जी आपके पास आ रहा हूं, जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। उज्जैन का मेडिकल कॉलेज उज्जैन में स्वीकृत हो चुका है, उसका बजट का प्रावधान हो गया है, उसके लिए जमीन आवंटन हो गई है, और सितंबर के महीने में उसका भूमि पूजन होकर काम शुरू होने की स्थिति होगी। ये मैं प्रवक्ता के नाते जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कांग्रेस के मित्र सुन ले, और विधायक जी और इनकी पूरी आराम से। चेतन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये युवा साथी जो लोग ये तालियां बजा रहे हैं, हम लोगों की शक्लें देख लें,
93 में पारस जैन साहब जब चुनाव लड़े तब मेडिकल कॉलेज आ रहा था, तो मैंने सोचा 12वीं पास करके उसमें एडमिशन ले लूंगा। आया नहीं, 98 का चुनाव आ गया। 98 के चुनाव में कहा जटिया जी लाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, तो मैंने कहा 1 साल का ड्रॉप ले लेता हूँ। मैं साइंस सब्जेक्ट से आया सर, मैं दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय। फिर उसके बाद सुनो दोस्तों, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। दिग्विजय सिंह जी उठाया, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। मुद्दा उठाया, बेरोजगारी 2013 में दिग्विजय सिंह जी है। 2018 शिक्षा दिग्विजय सिंह जी की है। 47 साल के मेडिकल कॉलेज मिलने वाला आराम से दिग्विजय सिंह की नाकामी। ठीक है, 98 एक दिग्विजय सिंह की नाकामी। राजपाल जी, मेडिकल कॉलेज राजपाल जी, एडमिट हुई ना है आज की तारीख में। राजपाल जी, मेरा निवेदन यह है आप सबसे कि जब जवाब आ रहे हैं तो मेरे सुने। मित्र चेतन जी बोल रहे कि 98 में सरकार किसकी थी? राजपाल जी, मेरा निवेदन यह है। चेतन जी, भैया रुकिए ना। विधायक का चुनाव कौन लड़ रहा था? चेतन जी, जो विधायक का बीजेपी का हाँ, चुनाव लड़ता है, चेतन जी, आप इतने बड़े नेता हो, मेडिकल कॉलेज विधायक की ताकत लेके लेकर जाए, सरकार देती है भाई। एक मिनट, राजपाल जी और चेतन जी, मेरा निवेदन यह है। एक मिनट, मैं वही कह रहा हूं, अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कोई कुछ नहीं सुन पाएगा। एक एक व्यक्ति बोलिए। आपने अभी बोल दिया, चेतन जी आप जल्दी से बोल लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ। जल्दी से आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ ये इनका चुनावी मुद्दा है, हमेशा अटकाते हैं चीज। हमारा फ्रीगंज का ओवरब्रिज बनाते बनाते इन लोगों को 10 साल 15 साल हो गए हैं। इन्होंने कभी कोई कंक्रीट वर्क नहीं किया है, जरा जरा से पुल बनाए, सब दूर जाम लगा पड़ा रहता है। स्मार्ट सिटी के नाम पे सारी ड्रेनेजों में पाइपलाइन खा गए, एक चीज के 4-4 बार टेंडर। अभी आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कि एक नई योजना और भ्रष्टाचार की हम बनाने जा रहे हैं। भाई साहब एक नया भ्रष्टाचार का मेडिकल कॉलेज और बनाना चाहते हैं, और तो और भाई साहब ने तो ये कह दिया कि हम मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। आरोप लगाना आपका काम। आपने तय कर लिया, अपने दिमाग में केवल आरोप लगाना। मुकेश जी हमारे साथ में आ गए, आपका स्वागत है। 15 महीने की सरकार में कुछ नहीं किया। जगदीश जी 2 मिनट। महापौर जी, एक तो ये बता दीजिए, ये फ्रीगंज जो है ये कब जाम फ्री हो, पैसा नहीं मिलते रहेंगे, कब जो है वो फ्लाईओवर हो जाएगा तैयार हो, और कब शुरू हो जाएगा उसका काम? फ्रीगंज तो अभी भी जाम फ्री है। फ्रीगंज के प्रकार का जाम नहीं लगता है। लाल बत्ती की गाड़ियां जाम फ्री है महापौर जी। फ्रीगंज आप में लोगों किसी की प्रकार होटल का- वाली गाड़ियां जाम फ्री है, आम आदमी की नहीं है। फिर पब्लिक से इसका रिस्पांस ले लेंगे कि वास्तविकता क्या है। जी, फ्रीगंज की बात कर रहे हैं। फ्रीगंज हमारा जाम फ्री है और यातायात का दबाव बढ़ा है निश्चित रूप से, और हमारे उज्जैन में लोग आना भी चाहिए बाबा महाकाल की कृपा से। और जब लोग आने लगे तो उनकी सुविधा के अनुसार हमने काम करना प्रारंभ भी किया है। जी सर, ये यातायात का दबाव जब बढ़ गया तो ये आपकी सिटी बस की संख्या क्यों कम हो गई? सिटी बस की संख्या हम बढ़ाने वाले हैं। अभी 100 बसें हमको कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। उसको जी सर बताइए ना थोड़ा सा, क्या स्थिति है? जी 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 देखिए, क्या है, मुझसे ज्यादा जानकारी तो इनको है जी जी, एक कि मिनट। बसें बेच दी है, बसें खा गए हैं। आदरणीय महापौर महोदय, आप क्या? शहर के प्रथम तो मेरे नागरिक को हैं। बोलना दीजिए ना। योजना तो मैं बताइए। बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मेरे से पूछिए ना। योजना बताइए। चेतन जी, अरे सुनने मेरे तो से दीजिए। पूछिए ना। सुनिए मुझे तो। लगता है कि रवि भाई सुन लेते हैं ना। मन की गंभीरता भी खत्म होती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी बोलिए ना अभी चेतन जी। अभी 2 दिन पहले ही जब सारे देश में इलेक्ट्रिक बसें दी गई जी। हैं, तो हमारे उज्जैन शहर को भी 100 बसें माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने दी है, जो वो एक मिनट वो चल रही है। और पुरानी बसों, पुराने बसों को हमने सर। पुरानी बसों को ही अभी हमारे उज्जैन स्मार्ट सिटी के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक मेरा करके। कहना यह है कि जब इलेक्ट्रिक बसें आती तब आ जाती, तब पुरानी बसें वापस हो जाती है, ये अभी भी चल रही है ना। लेकिन वो पहले ही गायब हो गई। पुरानी बसें भी चल रही है। जी जी मैं देती हूँ पुरानी जवाब। बसें भी चल रही है। नगर निगम में आप महापौर हैं, मैं पार्षद हूँ। जी। मैं पिछले 15 साल से पार्षद हूँ। इस बार वाला जो बोर्ड आया है, आपके महापौर के कार्यकाल में एक भी निर्माण कार्य किसी भी पार्षद का नहीं होना, ये 1.25 साल पूरा होने को आ गया है। जवाब चाहिए इनसे यहीं इसी मंच पर। एक बात आज ही दूसरी या बात, फिर आप दूसरी इन्हीं के बात। वार्ड का निकाल और लीजिए। दे दीजिए आप जवाब। केवल इन्हीं के दूसरी वार्ड का बात, निकाल दूसरी लीजिए अभी बात तो कार्यकाल सुन में, लीजिए। और इनके नेता रवि राय जी दूसरी के बात वार्ड तो का सुन निकाल लीजिए। लीजिए कि कितने निर्माण के कार्य हुए हैं। सुन ले ये अभी आप निकलवा लीजिए, अभी आप इन्हीं के वार्ड का निकलवा लीजिए, माइक पहुंचेगा। इन्हीं के वार्ड का निकलवा लीजिए आप। माइक पहुंचेगा। आप दूसरी पीछे बात बैठिए। सुन खाली लीजिए। केवल झूठ बोलना और उज्जैन की योजनाओं को रोकना, ये केवल कांग्रेस का काम है। आराम से, ऐसे में कार्यक्रम को विराम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं, रवि भाई बैठिए।
आपको संभालने की दूसरी बात जरूरत, सुनिए आप संभालिए। देखिए आप लोगों को ये बैठा कांग्रेस है, रवि ये भाई, पार्षद नहीं है, लोग खुद ये आके सदन विकास नहीं है। कांग्रेस है। माया भाभी का तो काम होना ही है। अरे भैया ये दूसरी ये बात। इन लोगों ने गब्बर भाटी जी को कांग्रेस में भेज दिया, इनका ताली बजा के स्वागत कर लो भाई। जी चलिए, एक मिनट, ठीक है, दूसरी बात, आराम दूसरी से, बात सुनिए। आराम से। अरे बैठ जाइए, ऐसे बैठिए बैठिए सब लोग, बैठ आपके जाइए। पास ये कल भी ऐसे कूद रहे थे, क्या था, कल भी ऐसा ही कूद रहे थे। राहुल, कोई भी कल आगे ऐसे आके कूदे बोलते हैं ये लोग। नहीं, मना कीजिए राहुल, मना कीजिए। दूसरी बात ये है कि दीदी सवाल महाकाल- फटाफट कीजिए, समय दूसरी का अभाव बात, है, अगला सेशन महाकाल शुरू लोग- होना है। जी महाकाल लोक बनने के कारण जितना यात्री बाहर से आ रहा है और स्थानीय जो लोग हैं सड़कों पर त्राही त्राही बोल गए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण बन रहा है टाटा प्रोजेक्ट, जिसने सारी सड़कें खोद करके रख दी है। आप पूरे शहर में देख लीजिए, पूरा शहर खुदा पड़ा ठीक है दीदी, हुआ ये है। सवाल हो गया, इसका जवाब दीजिए। सारे- इसके अलावा दीदी तीसरी दीदी नहीं, योजना- बात नहीं काम आप चल रहे हैं। कैसे दीदी? नहीं, आप नहीं, शॉर्ट में, शॉर्ट हमें जवाब चाहिए, चलिए, मैं- आपने किया क्या है? मैं बाबू जी आपसे पूछना चाहता हूँ, खान डाइवर्शन में चेतन जी, बिल्कुल चेतन पानी जी, नहीं गया। सवाल ही करते रहेंगे तो जवाब नहीं आएंगे, जवाब दीजिए सर। देखिए मेरा ऐसा कहना है, जी आदरणीय हमारी पार्षद जी माया भाभी का काम ही ये है कि इनको बोलना ही है। मैं केवल अगर आप भी वास्तव में विपक्ष का काम चेतन क्या जी, होता है? चेतन जी सवाल हो रहा है, जवाब ले लीजिए तो ना। मैं बता रहा हूँ जी। ना, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप कह रहे हैं कि इस बोर्ड में 1 रुपए का काम नहीं हुआ है, तो हमारे बोर्ड के पार्षद आदरणीय भाभी जी भी हैं और इनके सारे पार्षद इनके वार्डों में देख लीजिए कि इस सत्र में कितने काम हुए, इनके देख लीजिए आप। दूसरी बात, हमारे जो टाटा का काम चल रहा है, वो टाटा के काम को हम गति के साथ करवा रहे हैं। अभी अभी कायाकल्प के अंदर अपने 20 करोड़ रुपए की रोडों का रिपेयरिंग का काम, नए रोड का काम चल रहा है। आदरणीय, मैं रोकना चाहता हूं, टाटा का काम साथ क्या ही चल हमने रहा है, ये सभी बता दें महापौर हमने जी। सवारी मार्ग आप का इतनी 110 कृपा करोड़ रुपए का करते शहर में- प्रोजेक्ट कर रहे हैं, महापौर जी, काम जो 24 करोड़ रुपए का हम काम कर रहे मिल हैं। जाएगी, दो लोग एक साथ तो ये- बोलेंगे तो एक के बाद एक बोल लीजिए। ये सारे मैं काम वापस अभी आएंगे हमारे आपके चल ही बात रहे करने के हैं। लिए। जी ये मैं जो कह रहा हूँ, आप ये सारे काम अभी चल रहे हैं और ये शीघ्र रूप से पूर्ण होने वाले हैं। चेतन जी भाई साहब, अब आप ये बता दो टाटा काम क्या कर रही है, ये बता दो, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, बताओ आप तो। टाटा का जो काम तो कर रहे क्या हैं, जो सिविल लाइन डाल रहे काम क्या हैं। टाटा का? टाटा का काम मोटर सिविल लाइन डालने का काम है, एक मोटर तो कर ही रहे ना। अभी एक एक मिनट। जी टाटा काम क्या कर रही महापौर जी, ये बता दो शहर में। अरे चलिए, पर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप ये तो बीच बता दो महापौर में टाटा बीच में काम आप क्या लोग कर आगे रही थे है? इसलिए काम थोड़ा डिले हो गया हो। ये सच है भारतीय जनता पार्टी का कि जी। टाटा काम क्या कर रही है यही नहीं पता है। टाटा का काम चल रहा है, सिविल क्या? लाइन में डाल रहे हैं, अरे सिविल क्या लाइन सर? डालने का काम चल सर, रहे मैं हाथ हैं जोड़ और के पहला पूछ रहा हूं। चरण पूरा होने वाला महापौर जी है। हाथ जोड़ के सर, पूछ रहा हूं, पहला चरण टाटा पूरा काम होने क्या वाला कर है। रही है? सर टाटा काम क्या तो नहीं बना सिविल लाइन रही है? डालने का काम एक कर रही काम है करते टाटा। हैं, इस संदर्भ की आप बोल रहे हैं कि काम मुझे ऐसा लग रहा है कि एजेंसी कांग्रेस काम को पूछिए, काम। विकास से ज्यादा टाटा काम क्या टाटा कर की रही है? चिंता हो रही है। नहीं, टाटा की चिंता तो होनी मुझे ऐसा चाहिए, लग रहा नहीं है, होनी मैं जो चाहिए। देख रहा हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत हो सवाल रहा है सर कि टाटा ने इनको बाय बाय कर दिया, इसलिए इनको टाटा की ज्यादा सर, चिंता है, विकास की वो तो चिंता नहीं जनता है। आपको टाटा मुझे ऐसा करने लग वाली है, रहा है। जनता भी मुझे टाटा ऐसा करने लग रहा वाली है। 2023 में जनता आपको होती तो टाटा हम लोग करेगी। बोलते नहीं। शहर के जिम्मेदार लोगों को ये नहीं जनता पता के ऊपर छोड़ो ना। जो सिर्फ कंपनियां झूठी बातें डेवलपमेंट का करवा लो। काम कर रही है वो क्या डेवलपमेंट का काम कर रही है। अगर यही सीवेज लाइन डाली पूछना, गई 2 मिनट आप शांति रखिए सारे लोग, 2 मिनट। महापौर जी, बेहद स्पष्ट रूप से कौन से विकास कार्य चल रहे हैं, जिन बड़ी कंसल्टेंसीज और एजेंसीज के नाम आ रहे हैं, उन्होंने कौन से बड़े कार्य करा दिए हैं और कौन से कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आप बता दीजिए बस। देखिए हमारे उज्जैन में जो सारे बड़े काम हैं, चाहे हम महाकाल लोक का काम ले लें, फिर पहला आपका नाम जी, पहला फेज पूर्ण हो चुका है, सेकेंड फेज का काम पूरा होने वाला है। साथ ही सर हो गई बात उससे। महेश भाई आप थोड़ी देर शांति करो ना। अरे आप ही आओगे मंच पे सर। जी अरे शहर के बड़े काम बता रहा हूँ ना मैं आपको, चल रहे हो। महाकाल लोग श्रेय उज्जैन लेना में नहीं है चाहते हैं, क्या? काम हम करते नहीं शहर है। की बात में महाकाल लोग जी श्रेय लेना चाहते हो केवल। जी सर आपको तो मंच पे आना है सर। जी 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 बाद में क्या बोलोगे मंच पे? हाँ जी बोलिए बोलिए। 50 से 10 पे आ गए। कई कई सारे युवा एक्सीडेंट में मारे गए, उनके द्वारा खोली हुई सड़कों में। संवेदनाएं रखिए लोगों के प्रति। देखिए इस हमारा प्रकार काम से वही है। इस राहुल, प्रकार फटाफट। से इस जल्दी। प्रकार से जो बातें की जा रही है वो भी एक माननीय विधायक
हमारे उज्जैन में तो ऐसा कुछ कर लिया सारे कर्मचारियों की अलग सारे ठेके बंद पड़े हुए हैं, एक सारे मजदूर को बता कॉन्ट्रैक्ट दीजिए पड़े हुए हैं, कौन से ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट कम पड़े कर्मचारियों के सारे पैसे काम नहीं चल रहे हैं हमारे कौन सा अच्छा, काम ये बंद बड़ा पड़ा है भ्रष्टाचार, अभी हमने प्राइवेट कहानी कंपनी बड़ा का रोटी बनाई है लोगों का बाइट केवल लेता है, केवल कुछ भी बोलना सत्य आरोप जैसे है। खाली बोलने के लिए बोल रहा है सही बात है आपका सवाल था, जो भी बोलना आपका है, सवाल लिया राजपाल जी। और अभी क्या बोले कि चंदा करके सैलरी बांट दी, क्या रिकॉर्ड उसका बताइए, कहाँ से चंदा किया? क्या एक मिनट बताओ ना। कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। अरे कोई चंदे से सैलरी कुछ भी होती नहीं है बोल क्या? रहे, रवि राय जी कौन बोल सा रहे, चंदा चंदा इकट्ठा हुआ? करके कोई नहीं, चंदा नहीं, इकट्ठा किया? सारे कौन लोग इतना जानते बड़ा हैं। दागी ये हुआ? लोग झूठा है। कौन इतना बड़ा दागी अरे हुआ? पूरी तारीख को दीजिए 4,000 रुपए लेके आए थे क्या बांट रहा? बताइए एक झूठ, सरेआम अरे झूठ। झूठ कौन कहेगा, राजनीति झूठ में भाई, पैदा हो गया, झूठ। उसके नाम लाओ। ला, अभी हम बता सम्मान देंगे, किया क्या चलता है। ये हमारे चंदा दिया। के लोग बैठे हैं, इससे जैसे क्या बात भाई साहब, है? आंकड़ा आपका अभिनंदन सर, करें। सर, सर। अभिनंदन ठीक है, करें। और फिर कांग्रेस की भीख मांगी है। उसका स्वागत करेंगे। कांग्रेस की 4,000 रुपए मिले थे कांग्रेस को। पता चले, पता चले वो स्टैंड में कर पा रहे हैं। समस्या कौन है? चिल्ला जो हम समस्या उसको समस्या कोई कोई काम काम नहीं आप चलिए, लोगों के पास। आप चले सभी उसके अंदर कौन मेहमानों बोलता का है? हम यहाँ पर जिससे धन्यवाद तनख्वाह करते हैं और बढ़ती अगले है, सेशन की तरफ हम आप हाँ, यहाँ से बोल। बढ़ने जाएंगे कुछ भी झूठ क्योंकि बोल रहे हैं। लगातार चर्चा है झूठ बोल रहे हैं। और कई सारे मेहमान हमारे साथ में हैं। सपने में महेश भी परमार जी भ्रष्टाचार हमारे दिखता साथ है में हैं, साथ में चिंतामण मालवीय जी भी हैं। सर इसके बाद जो सवालों का सिलसिला है वो यहीं से होगा, आप ही लोगों के साथ होगा। सर एक आखिरी सवाल लेते हैं राहुल जी, ये आखिरी सवाल ले लीजिए, इसके बाद हम अगले सेशन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। जी जल्दी से, ये आखिरी सवाल है क्योंकि इसके बाद आपके साथ और मेहमान है। मैं राजपाल जी की बहुत इज्जत करता था पर आज राजपाल जी ने जो बात बोली जो भावनाएं हमारी दुखी है उससे मैं आहत हूँ। तो आपको शर्म नहीं आई राजपाल जी ये कहते हुए कि खाली 50 से 10 ही लोग मरे? अरे जिसका मरता है उसके दिल से पूछो। आप तो कार में बैठ के करते हो, शर्म नहीं है आपको? आप कितनी आरोप बात करते हो यार? आरोप लगाते हमारा दिल हो रहा है। झूठ बोलते झूठ बोलते क्या ये सपने में भी भ्रष्टाचार आता। ठीक है सर। सर आंकड़ों की नहीं है, सवाल गलत बयानों की है। अरे भैया आप माइक चंदा इकट्ठा करके कांग्रेस के लोग माइक ले लो एक ही कर्मचारी नहीं कह सकता, एक ही कर्मचारी नहीं कह सकता। हो गया, ठीक है धन्यवाद। ना 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 भाई साहब हो गया, अगले सेशन में सवाल करेंगे आप। नहीं, मंच से एक तो माइक मत लीजिए सर, आपके मेहमान है ये। सर जी राहुल माइक लीजिए, अगले सेशन में सवाल है। जी सर सर ये ठीक है सर रुकिए तो। नहीं नहीं राहुल ऐसे ऐसे कार्यक्रम नहीं चल पाते हैं माइक। चलिए धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। हम अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं सेशन की। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, मुकेश छटवाल जी हमारे महापौर, आपका धन्यवाद। जगदीश जी आपका धन्यवाद, राजपाल जी आपका धन्यवाद, चेतन जी आपका धन्यवाद और माया दीदी आपका धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। हम अगले सेशन और बेहद महत्वपूर्ण और आखिरी सेशन की तरफ यहाँ बढ़ने जा रहे हैं और इस सेशन के लिए हम आमंत्रित करेंगे आदरणीय महेश परमार जी को मंच पर आए।